नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 15वें राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू ने न केवल अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया है, बल्कि उन्होंने समाज के पिछड़े वर्ग के लिए एक मिसाल कायम किया है। उनकी कहानी संघर्ष संपन्न और समाज सेवा के एक प्रेरणादायक कथा है। तो आइए जानते हैं उनके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव में मेधापोशी में हुआ था। उनका परिवार एक संथाली आदिवासी समुदाय से संबंधित था, जो अपनी परंपराओं और संस्कृति के लिए जाना जाता है। उनके पिता बिरची नारायण टुडू गांव के मुखिया थे और उन्होंने द्रौपदी को शिक्षा के महत्व से अवगत कराया। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी शिक्षा गांव के स्कूल से ही पूरा की। इसके बाद उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी महिला विद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में यूनियन असिस्टेंट के रूप में शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने शिक्षक के रूप में भी काम किया और समाज सेवा की दिशा में अपना कदम बढ़ाया। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर 1997 में शुरू की। तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट रायारंगपुर नगर पंचायत से परिषद का चुनाव लड़ी और जीती। इसके बाद वह 2000 और 2004 में ओडिशा विधानसभा में रायारंगपुर से विधायक चुनी गई। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आदिवासी समुदाय के उत्पादन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर 1997 में शुरू की। तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रायारंगपुर नगर पंचायत से परिषद का चुनाव लड़ी और जीती। इसके बाद वह 2000 और 2004 में ओडिशा विधानसभा में रायारंगपुर से विधायक चुनी गई। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आदिवासी समुदाय के उत्पादन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। ओडिशा विधानसभा के विधायक रहने के दौरान द्रौपदी मुर्मू का राज्य सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला। उन्होंने वाणिज्य और परिवहन और मछली पालन और पशुपालन जैसे विभाग की जिम्मेदारी संभाली। उनके काम के प्रति समर्पण और उनकी निष्ठा ने उन्हें एक कुशल नेता के रूप में स्थापित किया। द्रौपदी मुर्मू को 2015 में झारखंड राज्यपाल नियुक्त किया गया। वह झारखंड के पहली महिला राज्यपाल बनी और संथाल और साथ ही किसी भारत राज्य की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल भी बनी। अपने राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए लगातार काम किया। उनकी प्रशंसा क्षमताओं और नीतियों ने झारखंड में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2022 में द्रौपदी मुर्मू को भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों द्वारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया। उनके चुनाव में एक नया इतिहास रचा, क्योंकि वह स्वतंत्र भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। उनकी जीत ने पूरी देश में हर्ष और गर्व की लहर दौड़ाई, खासकर आदिवासी समुदाय में। राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल सामाजिक न्याय, समानता और समावेशिता के लिए समर्पित रही है। उन्होंने न केवल संविधान की रक्षा की है, बल्कि समाज के भी गर्व के लिए विकास के अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम किया है। उनके कार्यकाल में महिला शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया है। द्रौपदी मुर्मू का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी हासिल किया है, वह उनके कठिन मेहनत, निष्ठा और समाज के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है। उनकी कहानी हमें यह सीख देती है कि कोई भी परिस्थिति हमारे सपनों की हार में बाधा नहीं आ सकती। यदि हम उसमें विश्वास और सच्चे मन से काम करते हैं तो हम आगे जरूर जा सकते हैं। आज द्रौपदी मुर्मू न केवल भारत के राष्ट्रपति हैं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक सीख है। तो दोस्तों, यह थी द्रौपदी मुर्मू की जीवन की कहानी। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और दोस्तों पर शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।